अच्छा, द प्राइस ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट, the price of dental treatment is increasing in most countries. For example, the average price of filling a tooth is $180 in the US. The number of dentists is increasing in the US. The largest proportion of the US labor force is employed in the tertiary sector. What is the tertiary sector? यहाँ पे सर्विस होती है. हाँ. Price changes have an impact on the supply of products in the tertiary sector as well as in the primary and the secondary sectors. Identify two reasons why someone may choose to train to become a dentist. इस सवाल का आपको क्या मतलब समझ में आ रहा है? आप बताओ शेजी. नहीं नहीं, सिर्फ समझाओ. इससे सवाल का क्या मतलब समझ में आया? सही, बिल्कुल सही. अच्छा, आप सवाल कुछ और समझ रहे हो? बताओ. चलो बताओ. अच्छा, इन्फॉर्मेशन को तो रिलेट ही नहीं करना. इको में इन्फॉर्मेशन को रिलेट करने की जरूरत है ही नहीं. सिर्फ सवाल पढ़. तो ऐसी क्या मोटिवेशन है जो किसी को डेंटिस्ट बनने की? जी आप बताओ. तो आप डेंटिस्ट बनाओगे किसी को? क्या क्या? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो. आप डेंटिस्ट बनने किसी को डेंटिस्ट बनाओगे अगर? ये देखो, यही मैं सवाल में चाह रहा था कि एक बच्चा ये मतलब बताए. ये गलत है. ठीक है, ये क्या है? ये गलत है. अब ये सवाल थोड़ा सा ना, ये मैंने स्कूल में भी दिया था, तो ये बच्चे ये पहली लाइन पढ़ के ना ट्रेन को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया था. देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. यहाँ पे है आइडेंटिफाई टू रीजंस व्हाई समवन में चूज टू ट्रेन. मतलब अपने आप को क्यों डेंटिस्ट बनाने की सोचेगा? अपने आप को ट्रेनिंग देके क्यों डेंटिस्ट बनाएगा? दूसरे को ट्रेनिंग नहीं दे रहा, अपने आप को ट्रेनिंग देके फिर डेंटिस्ट क्यों बनेगा वो? बात समझ में आई? तो वो किसी और को ट्रेनिंग नहीं दे रहा. बच्चों, मैंने आंसर यही पढ़े थे तो बच्चों ने बोला सर ट्रेनिंग इसलिए देंगे. अरे भाई, ट्रेनिंग नहीं देनी उसको, वो खुद अपने आप को ट्रेनिंग दिलवाएगा कहीं से ताकि वो डॉक्टर डेंटिस्ट बन पाए. अच्छा, आप मुझे बताओ भाई, डेंटिस्ट क्यों बनना चाहिए? डेंटिस्ट क्यों बन रहे होंगे? हायर डिमांड होगी. इंफॉर्मेशन नहीं देखनी होती. ये केस स्टडी नहीं है. पैसे ज्यादा मिलेंगे, चलो. और कुछ भी बोल दो. वहां पे कोई गाड़ी मिलती होगी डॉक्टरों को, लाइफस्टाइल अच्छा होगा, फ्रिंज बेनिफिट, रिस्पेक्ट, इज्जत हो गई, और जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सिक्योरिटी, सारे बता. पैशन थोड़ी है. पैशन हाँ हो सकता है. हाँ, तो जॉब सेटिस्फेक्शन. डॉक्टर और टीचर में आपको ये दिखता है कि अक्सर लोग बोलते हैं यार हम इसलिए काम करते क्यों? हमें मजा आता है इस काम में. क्या? हम हुसैनी अकेडमी देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लोगों की सिर्फ मदद के लिए. देखो भाई, पैसे बचे, इवेंट करा दिया जिसमें आपको नहीं लिया ना, जिसमें आपको एक्सेप्ट नहीं करा गया. हाँ, क्रिकेट का. क्या? अभी पता है ये. हाँ नहीं नहीं, इससे अभी भी नहीं करा. हाँ, आप क्या, आप तो खत्म हो गए. 10-10 बचे, 2-2 सब्स्टिट्यूट भी आ गए. आपको बोला, पहले ही बोला बेटा आखिरी सीट है, रख लूं आपके लिए, पैसे बल्ले बाद में दे देना, मसला नहीं. आप क्या? चल चलो. अच्छा जी, तो दो रीजन हो गए के. करो करो. नहीं नहीं, सिर्फ आपको सवाल कॉपी करना है.
चलो, डेंटिस्ट डेंटिस्ट में अर्न डेंटिस्ट में अर्न मोर मनी। आइडेंटिफाई में 1 और 2 लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा रीजन क्या होगा? जॉब सेटिस्फैक्शन। जी जी, जॉब सेटिस्फैक्शन सिर्फ आइडेंटिफाई में सिर्फ आप 1 2 लिख सकते हो, बाकी किसी में नहीं लिख सकते। चलो जी, दूसरा सवाल भाई, दूसरा सवाल। हाँ हाँ, explain two reasons why manufactured goods are usually in more price elastic supply than agricultural goods। अच्छा भाई ऊपर देखो, अभी कॉपी करना रोक दो 1 मिनट। प्राइस इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है? प्राइस बढ़ी 10% से तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, लेकिन कितने परसेंट से? ज्यादा परसेंटेज से। प्राइस इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है? क्या स्मॉल चेंज इन प्राइस वुड लीड टू अ ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अच्छा, आप सवाल पढ़ो भाई। एक्सप्लेन 2 रीजन, 2 रीजन बताने हैं क्यों मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ज्यादा प्राइस इलास्टिक सप्लाई होती है उनकी देन दी एग्रीकल्चरल गुड्स। मैन्युफैक्चर्ड कौन से होते हैं? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कौन से होते हैं? हाँ, बनाने वाले। और वो नीड्स होती हैं भाई, एग्रीकल्चर गुड्स वो जो क्रॉप्स होते हैं। एग्रीकल्चरल गुड्स आर एग्रीकल्चरल गुड्स आर दोज गुड्स जो कि भाई उगते हैं। ठीक है, आप नीड्स बोल रहे हो, नीड्स में एग्स भी आते हैं, नीड्स में मिल्क भी आता है, नीड्स में योगर्ट भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन वो नहीं आता सारी चीजें। एग्रीकल्चर गुड्स वो बस उगते हैं जो। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल गुड्स प्राइस इलास्टिक कम होते हैं एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो ऐसा क्यों होता है भाई? प्राइस इलास्टिक सप्लाई के फैक्टर्स पता है, याद है? बताओ, लिख लो, याद नहीं होंगे आपको।
याद नहीं है मुझे। नहीं याद हो सकते। पीक वाला हो गया, ट्रेंड वाला हो गया। वो डिमांड था, डिमांड के फैक्टर और टीडी के फैक्टर भी मिला के बोला है आपने दोनों। पीएस के फैक्टर्स थे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसके बाद टाइम पीरियड, उसके बाद स्टोरेज फैसिलिटी, पेरिशेबिलिटी, स्टोरेबिलिटी, वो पीडी का था जी, पेरिशेबल। खत्म हो गए सारी ही तो बता दी। हाँ। तो भाई ये होता है, तो ये पीएस इलास्टिक के रीजंस थे, इन इलास्टिक इलास्टिक अभी सुन लो। तो इसका मतलब मैन्युफैक्चर्ड गुड पीएस इलास्टिक उसकी क्यों होगी एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर गुड्स, क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड गुड जल्दी बन जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं, उनको कम टाइम लगता है बनने में एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर गुड जो कि महीने लगाते हैं। तो इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चर्ड गुड जल्दी सप्लाई कर पाएंगे एज कंपेयर टू गुड्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और क्या होगा भाई, और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, एक रीजन अब आप लोग बताओ। स्टोरेज, तो आप बताओगे कि भाई पेरिशेबिलिटी, तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कैन बी स्टोर्ड, ठीक है, कैन बी केप्ट इन दी वेयर हाउस, वो पेरिशेबल नहीं होते, वेयर एज एग्रीकल्चरल गुड्स आर मोस्टली पेरिशेबल, जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते। तो जो फार्मर है या प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट है, खराब हो सकता नहीं, पेरिशेबल मतलब खराब हो जाना। जी, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये दो रीजन लिखते हैं, 4 मार्क का है, दो रीजन लिख के उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करना है, वरना फिर दोबारा बैठना पड़ेगा। 4 मार्क में 2 पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, 6 मार्क पे 3 पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। 8 मार्क में 4, 3 एक साइड के, 3 दूसरी साइड के। नहीं करते, बिजनेस में करते हैं, इसमें नहीं करते जी। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। चलो, चलो बी। चलो बी। अब देखो कुछ गलतियां ये क्या बच्चे कर देंगे, एक्सप्लेन टू रीजन करते हैं, उसको एक ही पैराग्राफ में लिख देते हैं। मुझे एज अ टीचर भी मसला होता है दूसरा रीजन ढूंढने में, तो एग्जामिनर थोड़ी मेहनत करेगा, एग्जामिनर बोलेगा भाई एक ही रीजन था, बस छोड़ो आगे चले जाओ। तो आपको फर्स्टली और सेकेंडली का ख्याल करना है, और ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि आप लाइन भी चेंज कर दो, ताकि उसको सही तरीके से पता चल जाए कि आपने पॉइंट चेंज करा है। पैराग्राफ चेंज कर दो, वही ना, लाइन चेंज कर। पॉइंटर में नहीं लिख सकते, पॉइंटर में नहीं लिख सकते। एक बच्चे को मना करा था आखिरी रात पहले भी ना पेपर की, मना करा कि बेटा ऐसे नहीं लिखना, वो अगले दिन यही कर आया। फिर क्या आया, फिर जो आना था। जी बिल्कुल, बस बोल रहे साहब भाई जो आपने बोला था ना सब मेरे पॉइंटर में लिखा है, और सही करा है ना। मैंने कहा जी बेटा, अगली दफा बैठने का काम कर दिया आपने। जी बाकी में बैठा लिख कर है बस, इसको तो एग्जामिनर छोड़ने आएगा इधर। चलो, फर्स्टली जल्दी जल्दी, फर्स्टली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स take less time
to be produced. Firstly, manufactured goods take less time to be produced as compared to agricultural goods, which take around months to be produced. ग्रो लिख दो, months to be grown or supplied. Therefore, producers of manufactured goods would be able to supply देखो, अब जो खुद चाह रहा है ना दोबारा बैठना, उसको मैं कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं, सही बात है, सही बात है। Therefore, producers of manufactured goods would be able to supply their output more quickly to respond to any change या any increase in price. Any increase in price. अच्छा, मैंने क्योंकि क्विकली रिस्पॉन्ड कर दिया ना, मोर आउटपुट लिख दिया, वरना लेस आउटपुट भी लिखते अगर डिक्रीज करना होता तो, इसलिए। हम्म Secondly, manufactured goods
Secondly, manufactured goods. Secondly, manufactured goods. Secondly, manufactured goods are storeable. क्या है भाई? Are storeable. ठीक है. तो secondly, manufactured goods are not perishable, which means that they can be stored. Secondly, manufactured goods are not perishable, which means they can be stored. जी, while agricultural goods cannot be stored. Therefore, the supplier, yet the producer. नहीं, reason. Secondly, therefore the producer of manufactured goods would be able to respond more quickly by supplying from their warehouses. Thus, PS of such goods would be more price elastic. जी जी सही, भेज देता हूँ. अच्छा जी, एनालाइज द एडवांटेजेस ऑफ एन इंक्रीज इन अ कंट्रीज लेबर फोर्स. 6 मार्क का सवाल है. इसका मतलब आपको 3 पॉइंट्स देने पड़ेंगे. सही है. अच्छा भाई, यहाँ पे कोई आपको दूसरी साइड नहीं देनी है. यहाँ पे बस एडवांटेजेस हैं, मतलब बेनिफिट्स हैं, मतलब प्लस वाले अच्छे रीजन, पॉजिटिव रीजन फॉर ऑफ एन इंक्रीज इन अ कंट्रीज लेबर फोर्स. अगर कंट्री की लेबर फोर्स बढ़ती है, कंट्री की लेबर फोर्स कौन थे भाई? जो लोग विलिंग एंड एबल टू सप्लाई, ठीक है, विलिंग एंड एबल टू वर्क, वो थे लेबर फोर्स. अगर आपकी कंट्री की, पाकिस्तान की लेबर फोर्स बढ़ती है तो क्या फायदा होगा? लेबर फोर्स बढ़ती है तो शायद उसमें से कोई स्किल्ड होगा. तो स्किल्ड होगा, इसका मतलब क्या है? एक मिनट, इसके पॉइंट को एनालाइज करें. पॉइंट को छोड़ना नहीं है लिख के, ठीक है, पॉइंट को एनालाइज करना है. अब आपने पॉइंट बताया, इसकी एनालिसिस बताओ कि अगर स्किल्ड होगा तो स्किल्ड होगा, ज्यादा आउटपुट बनेगा, एफिशिएंट प्रोडक्शन होगी. स्किल्ड होगी, एफिशिएंट प्रोडक्शन होगी. एफिशिएंट प्रोडक्शन होगी, इसका मतलब ज्यादा आउटपुट कम टाइम में बन जाएगा. इसका मतलब जो बिजनेस की कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज हो जाएगी, तो आपके बिजनेसेस ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे. आगे चलो, बोलो भाई, दूसरा पॉइंट आप बताओ. अगर हाँ क्या नहीं सुबह, हाँ 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 सही है. लेबर बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा. सही. और हाँ, इमिग्रेशन ऑफ लेबर नहीं होगा. हाँ, और वेरी गुड भाई, वेज रेट कम हो जाएगा. अगर आपका क्या होता है, अगर आपका लेबर बढ़ गई, लेबर सप्लाई बढ़ गई, लेबर सप्लाई बढ़ी, इसका मतलब क्या होगा कि जब इतने सारे लेबर आ गए तो वेज रेट गिर गई. वेज रेट गिर गई, इसका मतलब बिजनेसेस ज्यादा बिजनेसेस ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे. ज्यादा बिजनेसेस ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे. चलो भाई, और बताओ एक और रीजन. दूसरा बताओ. इमिग्रेशन वाला स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, हम इसकी एनालिसिस आगे नहीं लिख सकते. इमिग्रेशन वाला हमें वो लिखना पड़ेगा ना. आप ही अपनी लेबर तक रखो, क्योंकि इसकी एनालिसिस में ना आप घूम जाओगे. तो थोड़े और पॉइंट डिस्कस करें.
कंपनी की जो GDP होती है वो बेहतर नहीं अभी रख, मेरा भी फोन आया ना, बोलो। GDP बेहतर है। ये आपको किसने बताया जीडीपी? भाई ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी हर सेक्टर के अंदर, एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर भी बढ़ेगी तो GDP बेहतर होगी। ये आप कहीं से देख रहे हो? अल्लाह की कसम जीडीपी का वर्ड कैसे आया आप? अच्छा सर, अगर लेबर फोर्स बढ़ेगी, अगर लेबर फोर्स बढ़ेगी इसका मतलब लोग ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, इसका मतलब जब आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होगा इसका मतलब कंट्री की जीडीपी, जो कि होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका पूरा मतलब भी नहीं पता था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि पूरे पाकिस्तान में कितने आउटपुट बने, उसकी क्या वैल्यू है, कितने आउटपुट बने उसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो आप बताओगे कि भाई जितना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा आपकी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, उतना मुल्क तरक्की करेगा, एम्प्लॉयमेंट होगी और सारे, तो आप बोल सकते हो टैक्सेस। अच्छा लेबर कहाँ, टैक्सेस आ गए। लेबर जब सप्लाई ज्यादा होगी इसका मतलब लेबर को ज्यादा चांसेस है कि काम मिलेगा, जितना ज्यादा काम मिलेगा उतना कंट्री की गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे, जिससे हम डेवलपमेंट करेंगे। जी बेटा, लेबर फोर्स बढ़ने का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज नहीं है। लेबर फोर्स बढ़ना इसका मतलब कि लेबर बढ़ गई, ज्यादा लेबर आ गए, उनको काम मिला नहीं मिला इसकी गारंटी नहीं है। नहीं नहीं, बात बात हमने लेबर फोर्स में वो लोग बात करी थी जो विलिंग एंड एबल जी कर सकता है और करना चाहता है, नौकरी मिली या नहीं मिली वो हमें नहीं पता, वो एम्प्लॉयड लेबर होता है। समझ में आया? जल्दी देखो अभी। हाँ हाँ चल हो गया, बस अब काम करो, कॉपी करो। क्वेश्चन कॉपी करो, जल्दी 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 करो, उसका आंसर लिखवाना है मुझे। अच्छा जी, एनालाइज द एडवांटेजेस ऑफ एन इंक्रीज इन अ कंट्रीज लेबर फोर्स। वो थोड़ा सा करेगा, एक मिनट। when the labor force of a country would increase, जी आप दोनों यूज कर सकते हो, मसले की बात नहीं है। when the labor force of a country would increase, it may increase the labor on jobs therefore overall income would increase. As a result, government would receive more income taxes ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अभी आगे आएगा बताऊंगा सब। As a result, government would receive more taxes which can be used to improve
infrastructure facilities ये बहुत ज्यादा एडवाइस नहीं हो गया? in the country. अगर अच्छा ग्रेड लाना है तो इतना ही करना पड़ेगा। मैं दिल्ली का है। फिर बेटा बस नाम लिख कर आ जाओ। इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। आप छोड़ो ना, आप छोड़ो, आप तो समझदार हो। अच्छा है, बताओ, सामने एक बार। मोटिवेट हो रहा है। जैसे बोला तो नहीं करता, मैं मोटिवेट भाई एक वर्ड होता है वगैरह, इसके ऊपर एनालाइज कर। चलो सेकेंडली, आपका क्या पॉइंट था अभी? आपका कौन सा पॉइंट था? आपने दूसरा बोला था, वो तो लिखते ना आखिर। आपने क्या बोला था? स्किल वाला बोला था ना आपने। हाँ चलो, सेकेंडली व्हेन दी secondly when the labor force would increase, it may increase the availability. अब देखो हर बात में मैं क्या लिख रहा हूं? मे, शायद हो सकता है भाई, मुझे नहीं पता कि वाकई स्किलफुल होंगे या नहीं, तो मे लिखना है आपको, माइट, मे, इस तरह लिखना है। इट मे इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किलफुल वर्कर्स। आज डेट फाइनलाइज करके हो गया, अभी काम कर जल्दी। Secondly, when the labor force would increase, it may increase the availability of skillful workers in the economy. Thus, labor would be more productive, which will decrease the average cost of the businesses. Thirdly, wage rate वाला लिख देते हैं। अच्छा आप लोग लाइन छोड़ देना, मेरे पास नीचे जगह नहीं, वरना एक लाइन आगे लिखनी पड़ेगी इसलिए। थर्डली, जी नहीं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लाइन छोड़ दो, क्योंकि इसमें वो बिजनेस की तरह शीट पे नहीं करना, इसमें आपको जगह होगी, इसमें एक्स्ट्रा शीट्स मिलती है। Thirdly, an increase in the labor force. Thirdly, an increase in the labor force would cause the wages या cause the wage rate in the economy to fall. So there, thirdly, an increase in the labor force would cause the wage rate in the economy to fall. तो वेज रेट इन दी इकोनॉमी क्या हो जाएगा भाई? गिर जाएगी। Therefore, सी बात क्या होगा भाई? नहीं, ये देखो बेटा, एनालिसिस आपको ऐसी करनी है जो लिंक बनाए, आप तो लिंक ही नहीं बन रहा। नए बिजनेस मोटिवेट होंगे, मल्टीनेशनल कंपनी अट्रैक्ट हो गई, गुड हो गया। An increase in the labor force would cause the wage rate in the economy to fall. Therefore, multinational companies may be attracted towards this country, which may result in economic growth and more employment opportunities.
मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया? Thanks a lot. चल फिर आप लोग जा सकते हो कॉपी करके। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।